गाइज, हमारी ये वीडियो अक्टूबर माह के टॉप 25 करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उनकी होगी। गाइज, अगर आप लोगों को पढ़ा हुआ आसानी से याद नहीं होता और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए, इसके बाद में आप भूलना भूल जाएंगे। तो गाइज, आप सब लोगों का कीमती समय ज्यादा खराब न करते हुए हम आज के अपने प्रश्नों पर चलते हैं। जो आज की जो हमारी वीडियो है वो अक्टूबर माह के जो टॉप 25 करंट अफेयर के क्वेश्चन है उनकी होगी। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, आज का हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो गाइज, जो हमारा पहला प्रश्न है वो इस तरह से है कि जो हमारा देश भारत है जो उसके अटॉर्नी जनरल है उसके रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसकी ट्रिक है हमारी OTP आ रहा है, वेट कर। और जो इसका उत्तर होगा हमारा वो होगा R वेटकरमण। तो गाइज, अब हम हमारे इस प्रश्न को समझ लेते हैं। तो OTP से हमारा हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, आ रहा से आर हो जाएगा और वेट कर से हमारा हो जाएगा वेट कर मणि। गाइस, अगर आप किसी काम के लिए जाते हो तो आपके मोबाइल पे OTP भी थोड़ा लेट आता है, तो इस प्रकार से जोड़कर भी आप याद रख सकते हैं कि जो हमारा भारत के जो अटॉर्नी जनरल है वो R वेटकरमण जी है। और अगर आपको OTP से कोई भी काम पड़ता है तो वो थोड़ा लेट ही आता है अक्सर। और आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो इस प्रकार से है, किसने गुजरात में 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किया है। तो गाइज, जो आज का हमारा जो दूसरे नंबर का प्रश्न है वो ये है कि जो गुजरात में जो 36वें नेशनल गेम्स हो रहे हैं उनका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो जो इसकी जो हमारी ट्रिक है नाने का गेम। और जो इसका हमारा उत्तर होगा वो उत्तर होगा श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। तो गाइज, अब हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं कि हम इसे किस प्रकार बड़ी ही आसानी से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो गाइज, नाने का गेम में जो ना है, इसमें जो ना है तो ना से हमारा हो जाएगा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और ने गेम से हमारा हो जाएगा नेशनल गेम्स। इस प्रकार हम इस प्रश्न को याद कर लेंगे। हमारा आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि तीसरे नंबर का है वो है, किस राज्य ने मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च किया है। तो जो इसकी ट्रिक है मातृभूमि का उद्धार। और जो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो अब हमारे इस प्रश्न को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार है कि किस राज्य ने मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च किया है। जो हमारा देश भारत है उसका ऐसा कौन सा राज्य है जिसने मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च किया है। तो जिसकी ट्रिक होगी मातृभूमि का उद्धार। तो गाइज, हम सब लोगों पर वैसे भी मातृभूमि का उद्धार होता है, यानी कि कर्ज होता है। तो ऐसे जोड़कर भी हम इसे याद कर लेंगे कि जो मातृभूमि योजना है वो उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो कि चौथे नंबर का है वो इस प्रकार है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो जो इसकी ट्रिक है, सब अमीर हैं और इसका उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात। तो गाइस, अब हम इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमारा चौथे नंबर का प्रश्न इस प्रकार है कि विश्व हरित अर्थव्यवस्था का जो शिखर सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित किया गया था। इसकी ट्रिक है, सब अमीर हैं और इससे हमारा जो उत्तर होगा वो होगा संयुक्त अरब अमीरात। तो गाइज, आपको ये वाक्य बहुत ज्यादा सुनने को मिलता होगा
कि सब अमीर हैं, सब ऐसे ही करते हैं। तो इस प्रकार जोड़कर भी आप याद रख सकते हो। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 5वें नंबर का है वो इस प्रकार है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा। तो गाइज जो हमारा 5वें नंबर का पर्सन है वो है कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 है उसमें भारत का कौन सा स्थान है, और इसकी ट्रिक है गल्लू ने इन्वेस्ट करे इंडिया में 40,000। तो जो गल्लू है उसने इंडिया में कितने इन्वेस्ट करे, 40,000। तो इससे जो हमारा उत्तर निकल कर आएगा वो होगा 40वें। तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है जो 2022 में जारी किया गया है तो उसमें जो भारत का स्थान है वो 40वां स्थान है। और इसे हम इस प्रकार भी जोड़कर याद कर सकते हैं कि भाई जो गल्लू नाम का लड़का है उसने इंडिया में किसी चीज में 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए। तो इस तरह से जोड़कर भी हम इस पर्सन को बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 6वें नंबर का है और वो है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया है। तो गाइज जो हमारा 6वें नंबर का पर्सन था वो इस प्रकार है कि जो 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उनमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो किसे घोषित किया गया है, और उसकी ट्रिक है अड़े अजय फिल्म देखने के लिए, और जिसका उत्तर होगा अजय देवगन। तो गाइज जब बचपन में जब अजय देवगन की फिल्म आती थी तो उसे देखने जाने के लिए आप लोग भी अपने माँ बाप से पैसे मांगने के लिए अड़ जाते होंगे कि आज तो हमें अजय देवगन की फिल्म देखने जाना है। तो इस प्रकार जोड़कर भी आप इसे याद रख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो अजय देवगन को दिया गया है। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 7वें नंबर का है वो इस प्रकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कितने शहरों में 5G सर्विस लॉन्च की है। तो गाइज जो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्हें कि पूरा विश्व जानता है, पूरे भारत को श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है। तो जिसकी जो हमारी ट्रिक है वो है पाजी का साला। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा 16। और हम देख लेते हैं इस प्रश्न को एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि जो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है उसने भारत के कितने शहरों में 5G की जो सर्विस है वो लॉन्च की है। यह हमारा प्रश्न है। पाजी से हम याद रखेंगे कि 5G और साला से हम याद रखेंगे कि जो 16 शहर है हमारे भारत देश के उनमें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो 5G सर्विस है उसे लॉन्च किया गया है। जो हमारा नेक्स्ट पर्सन है जो कि 8वें नंबर का है वो है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नामित किया है। तो जो इसकी ट्रिक होगी पकड़ो 3 लाठी। तो गाइस जो इसका उत्तर होगा वो होगा पंकज त्रिपाठी। तो गाइस जो हमारा 8वें नंबर का पर्सन है वो इस प्रकार से था कि जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग है तो उसने अपना नेशनल आइकन है वो किसे नामांकित किया है। तो इसे याद रखने के लिए हमारी जो ट्रिक है जो कि बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही मजेदार सी ट्रिक है पकड़ो 3 लाठी, और इससे हमारा उत्तर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी जी। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 9वें नंबर का है वो इस प्रकार से है, CMIE। जो CMIE है उसकी रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही। तो गाइज जो इसकी ट्रिक है CMI तेरी लीला। इस बहुत ही मजेदार ट्रिक से हम इस पर्सन को याद कर लेंगे। तो इसका उत्तर होगा 43%।
और अब हम इस प्रश्न को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो CMI की रिपोर्ट है जो कि सितंबर 2022 में आई है, जो CMI है वो अपनी रिपोर्ट बेरोजगारी पर प्रकाशित करता है। तो वो कितने प्रतिशत आई, तो CM से हमारा हो जाएगा CMI, आई में जो आ से हमारा हो जाएगा आई, और ई से हो जाएगा ई, और तेरी लीला से हमारा हो जाएगा 43%। तो गाइस जो तेरी लीला की ध्वनि है वो 43 ऐसे ध्वनियों में जो समानता है, तो उससे हम याद रखेंगे कि जो 43% है वो बेरोजगारी की दर है। तो आज का हमारा जो 10वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है, किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया। तो जो इसकी जो हमारी ट्रिक है गांधी संघ अमेरिका। तो गाइस ये जो इसका उत्तर होगा वो होगा अमेरिका। और गाइस अब हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं। जो हमारा प्रश्न है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने गांधी जी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमने आपके लिए जो गांधी जी है उनका जो शादी का कार्ड है वो छाप दिया है, यानी कि गांधी संघ अमेरिका। यदि अगर आप शादी करते हो तो इसका मतलब भी यही होता है कि आप उसे अपना जीवन समर्पित कर रहे हो। तो जो गांधी जी के जो जीवन पर समर्पित जो गांधी संग्रहालय खोला गया है वो खोला गया है अमेरिका में। तो इस प्रकार से जोड़कर भी हम याद रख सकते हैं कि गांधी संघ अमेरिका, यानी कि जो गांधी के जीवन पे समर्पित संग्रहालय है वो अमेरिका में खोला गया है। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 11वें नंबर का है वो इस तरह से है कि जो WWF है उसकी रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वन्य जीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो गाइज जो हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार है कि जो WWF है जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है उसमें जो 1970 के बाद वन्य जीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है ये हमें इस प्रश्न के अंदर बताना है। तो जिसकी ट्रिक होगी हमारी 96 और इसका उत्तर होगा 69%। और अब गाइस हम अपने इस प्रश्न को समझ लेते हैं। तो गाइस जो हमारा प्रश्न था वो ये था कि जो WWF है उसकी एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में जो 1970 है उसके बाद से लेकर अब तक जो वन्य जीव आबादी है उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट आई है ये हमें बताना है। अगर हमें वन्य जीवों की आबादी गिननी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वन का हमें चप्पा चप्पा छानना पड़ेगा, जब जाकर ये हम वन्य जीवों की आबादी को गिन सकते हैं। तो जो 96 और जो 96 में जो 6 है और 9 है इससे हमारा हो जाएगा 69। इस प्रकार से जोड़कर हम बड़ी ही आसानी से इस प्रश्न को हमेशा हमेशा के लिए याद रख लेंगे। गाइस जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 12वें नंबर का है वो इस प्रकार से है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा। तो गाइज ये प्रश्न इस प्रकार से है कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 है उसमें जो शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है, ये इस प्रकार से प्रश्न था। इस पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भारत किस स्थान पर है। और जो ये प्रश्न है वो इस प्रकार है कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 है उसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा। तो जो इसकी ट्रिक है हमारी, गल्लू इंडिया में इन्वेस्ट करे सारा भूमि पर। तो जो इसकी जो ट्रिक होगी वो होगी स्विट्जरलैंड। तो गाइज ये स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो गल्लू इंडिया में इन्वेस्ट करे से हो जाएगा हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 और सारा भूमि पर मतलब सारा से हो जाएगा हमारा स्विच और भूमि मतलब लैंड। तो इस प्रकार से जो हम दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो जो हमारा शब्द होगा वो होगा स्विट्जरलैंड। या जो भूमि है उसको इंग्लिश में लैंड बोलते हैं। तो इस तरह से जोड़कर हम याद रख लेंगे कि जो स्विट्जरलैंड है वो ग्लोबल
इंडिया इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 13वें नंबर का है कि किसने अपनी वेबसाइट पर भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री पर 3 एपिसोड की सीरीज जारी की है। तो इसकी ट्रिक है हमारी फुफा की छतरी, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा फीफा। तो गाइज हम इस पर्सन को एक बार फिर से समझ लेते हैं, देख लेते हैं। तो जो हमारा पर्सन है वो इस प्रकार से है कि जो हमारे भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है सुनील छेत्री जी, उनकी जो 3 एपिसोड की सीरीज है वो किसके द्वारा जारी की गई है। तो इसकी जो ट्रिक है हमारी वो है फूफा की छतरी, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा फीफा। गाइज जो हमारा आज का जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 14वें नंबर का है वो इस प्रकार है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो जो इसकी ट्रिक होगी, ट्रिक है साला आंकड़े, इससे हो जाएगा जो हमारा उत्तर होगा वो होगा 16 अक्टूबर। और गाइस हम इस पर्सन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो हमारा पर्सन था वो इस प्रकार था कि जो विश्व खाद्य दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो इसकी जो हमारी ट्रिक है साला आंकड़े से जो 16 अक्टूबर है उसे हम बड़ी आसानी से याद रख लेंगे। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 15वें नंबर का है वो इस प्रकार है, कुवैत देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो गाइस जो कुवैत देश है उसमें जो भारत का राजदूत है वो किसे नियुक्त किया गया है, ये इस पर्सन में पूछा गया है। तो इसकी ट्रिक है सभी का आदर्श करो, और गाइस जो इसका उत्तर होगा वो है सभी का आदर्श। जो सभी का आदर्श जी है उन्हें हमारे भारत देश का राजदूत नियुक्त किया गया है कुवैत में। गाइस इस प्रश्न को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो कुवैत देश है उसमें जो भारत देश है उसका राजदूत किसे नियुक्त किया गया और उसकी ट्रिक है सभी का आदर्श करो। गाइस हम सब लोगों को, हमारे बड़े छोटे सभी लोगों का आदर्श करना चाहिए, और इस प्रकार जोड़कर भी हम इसे याद रख सकते हैं, और इसका उत्तर होगा हमारा सभी का आदर्श। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 16वें नंबर का है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है। तो गाइज जो हमारा 16वें नंबर का पर्सन है उसमें हम पूछा गया है कि जो अंबेडकर ए लाइफ जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो जो इसकी हमारी ट्रिक होगी, ट्रिक है सीसी धर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीसी धरनी पड़ेगी, और इसका उत्तर होगा हमारा शशि थरूर जी हैं, वो अंबेडकर ए लाइफ जो पुस्तक है उसके लेखक है। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 17वें नंबर का है, T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं। तो गाइस जो इसकी ट्रिक है वो है हिटमैन, और उत्तर होगा वो होगा रोहित शर्मा। तो गाइस हम इस पर्सन को समझ लेते हैं। तो जो ये पर्सन है वो है कि जो T20 क्रिकेट है उसमें सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला भारतीय बल्लेबाज कौन है, इसमें पूछा गया है। तो इससे हमारा जो ट्रिक है वो है हिटमैन। तो गाइस जो अच्छे से हिट कर पाता है वही छक्के लगाता है, और गाइस जो रोहित शर्मा है उनका निकनेम भी हिटमैन है। तो इस प्रकार से जोड़कर भी आप इसे याद रख सकते हैं कि जो रोहित शर्मा है जो कि वर्तमान में भारतीय टीम के कप्तान भी है, और गाइस ये अकेले ही 11 खिलाड़ियों के बराबर रन बना देते हैं। आपको याद होगा कि श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा ने 262 रन बना दिए थे, जो अच्छी टीमों से नहीं बनते हैं। तो गाइस जो हमारा आज का जो नेक्स्ट पर्सन है जो कि 18वें नंबर का है, OECD ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो गाइज जो इसकी ट्रिक है वो है OECD नहीं चलेगी, और इसका उत्तर होगा वो होगा
9%। और गाइस जो हमारा पर्सन है वो है OECD। जो OECD है उसने वित्त वर्ष 2022-23 में जो भारत की GDP है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, ये हमें इस पर्सन के अंदर बताना है। तो अब हम जो हमारी ट्रिक है उसे समझ लेते हैं। तो ओ से हमारा हो जाएगा ओ, ई से हमारा हो जाएगा ई, और सी, डी से CD। तो गाइस अगर आप CD से फिल्म देख रहे हो और आपका भाई आकर आपसे बोल दे कि ओ ये CD नहीं चलेगी, मतलब नो, तो इस तरह से हम इससे जोड़कर भी याद रख लेंगे कि नहीं चलेगी मतलब कि नो से हमारा हो जाएगा 9%। और आज का जो हमारा 19वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है। भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ने किसके साथ समझौता किया? तो इसकी ट्रिक होगी सेमसीकील, और इसका उत्तर होगा हमारा सैमसंग। तो गाइस हम इस प्रश्न को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमारे इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो गाइस जो यह प्रश्न है वो इस प्रकार है कि जो भारतीय युवा है उनको प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया है उसने किसके साथ समझौता किया है? तो जो इसकी हमारी ट्रिक है जो कि बहुत ही आसान सी ट्रिक है सेमसीकील। सेमसीकील से हम याद रखेंगे कि जो सैमसंग है उसके साथ में स्किल ऑफ इंडिया है उसने समझौता किया है। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो कि 20वें नंबर का है, किसने वाणिज्य विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है? गाइस जो इसका ट्रिक होगी वो होगी सुशील वाणी, और जो इसका उत्तर होगा सुनील बर्थवाल। तो गाइस जो हमारा प्रश्न था जिसमें पूछा गया है कि जो वाणिज्य विभाग है उनका जो सचिव है उसका कार्यभार किसने संभाला है? तो उनका कार्यभार संभाला है सुनील बर्थवाल ने। और जो इसकी जो हमारी ट्रिक है सुशील वाणी, और जो ट्रिक हमारी काम करेगी सुशील से हमारा हो जाएगा सुनील, वाणी से हमारा हो जाएगा वाणिज्य विभाग। इस प्रकार हम अगर चीजों को जोड़कर याद रखते हैं तो वो चीजें हमें ज्यादा देर तक याद रहती है। गाइस आज का हमारा जो कि नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 21वें नंबर का है वो इस प्रकार है, किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साल 2020 के लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गाइस इसकी जो हमारी ट्रिक होगी मधु है, मधु को आनंद मिला दो ब्रिज पर, और इसका उत्तर होगा आनंद मिलिए। और अब हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं जिससे कि हमें इस प्रश्न को याद रखने में आसानी होगी। तो गाइस हम मधु से याद रखेंगे कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश सरकार है, और आनंद मिला से हम याद रखेंगे कि जो आनंद मिलिए जी है, और ब्रिज मिला दो, तो 2002 में जो दो है से हमारा हो जाएगा 1000, और ब्रिज पर से 20। तो इस प्रकार इन शब्दों को जोड़कर हम 2020 निकाल लेंगे। और हम कि जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साल 2020 का जो लता मंगेशकर पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? वो दिया गया है आनंद मिलिए को। तो गाइस आज के जो हमारे प्रश्न थे वो इतने ही प्रश्न थे। गाइस अगर आप सब लोगों को भी इस वीडियो में आनंद आया हो तो गाइस आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। गाइस आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। गाइस भले ही हमारे पास में अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन फिर भी हम हार्ड वर्क करके बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए ऐसे प्रश्न लाते हैं जो आपकी आने वाली एग्जाम में छपने की जिनकी 100% संभावना होती है। तो गाइस आप सब लोग प्लीज हमारा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।